तप की महिमाय अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। तप की महिमाय अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। तप की नौका में बैठ सभी इस भव जल से तर जाते हैं। तप की नौका में बैठ सभी इस भव जल से तर जाते हैं। तप की महिमा अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। है तेज भरा तप में अद्भुत तप जीवन को चमकाता है तेज भरा तप में अद्भुत तप जीवन को चमकाता है। कर्मों का कचरा जल जाता चेतन चिन्मय बन जाता है। हे पावस की वेला अनुपम सब तप की भेंट चढ़ाते हैं। तप की महिमा अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। फल जाते चिरक्षित सपने जब तप के अभिनव फूल खिले। फल जाते चिरक्षित सपने जब तप के अभिनव फूल खिले। समता का स्नेह निरपाक बुझते फिर कितने दीप जले। वे सफल बने जीवन के पर जो तप में ही लग जाते हैं। वे सफल बने जीवन के पर जो तप में ही लग जाते हैं। तप की महिमा अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। तप की नौका में बैठ सभी इस भव जल को तर जाते हैं। तप की महिमा अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। पर्युषण पर्व है आ रहे जोड़े फिर तप की कड़िया। पर्युषण पर्व आ रहे जोड़े फिर तप की कड़िया। तप से जीवन में जलती है सुख की अनुपम फुल
झड़िया तप जप के ये उज्ज्वल मोती जीवन की आव बढ़ाते हैं। तप जप के ये उज्ज्वल मोती जीवन की आव बढ़ाते हैं। तप की महिमा अनुपम जग में सब तप का गौरव गाते हैं। तप की नौका में बैठ सभी इस भव जल को तर जाते हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनाधिपति नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामले भूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कुंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुंवर की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरु बरिया श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब की शासन ज्योति उप प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री शमनी शामनी सदगुरु बरिया डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्मा, तप की बात कर रही हूं आपके सामने। तप है तो छोटा सा शब्द लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्षर तो दो है लेकिन सामर्थ्य इतना है कि सारे कर्मों को चूर चूर करके मोक्ष में मुक्ति में सिद्ध गति में पहुंचा देता है। सामर्थ्य इतना है दुनिया के विषयों की, चाहे वो भौतिक है चाहे अभौतिक है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी सिद्धि है जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। दुनिया में जितनी भी सिद्धियां किसी ने प्राप्त की हैं, चाहे वे लौकिक थी चाहे अलौकिक थी, वो सारे राजा लोग
वो सारे ऋषि मुनि लोग जो थे उन्होंने तप के माध्यम से ही सारी सिद्धियों को प्राप्त किया था। बहुत सामर्थ्य है तप के अंदर। तप की परिभाषा करते हुए बताया है, तापयति अष्ट प्रकारं कर्म इति तपः, यानी कि जो 8 प्रकार के कर्मों को तपाता है, उनको जला देता है, उसको तप कहा जाता है। तप वो आग हुआ करती है जिसमें कर्मों का सारा कचरा जल करके राख हो जाया करता है। पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है तो बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के जम जाते हैं। उसके ऊपर कोई चलना चाहे तो चल नहीं सकता, क्योंकि पांव फिसल फिसल कर जाता है, ठिठुरता है पांव। लेकिन उन पहाड़ों के पास जब गर्मी आ जाती है, जब गर्मी की ऋतु आ जाती है, जब आग के द्वारा गर्मी कर दी जाती है, तो आप देखेंगे कि वो सारे बर्फ के पहाड़, चट्टाने वो सारी पिघलने लग जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा पर कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए हैं, बर्फ जैसे। और बड़े बड़े पहाड़ों के कारण जिंदगी में डामाडोल होकर के चलते हैं हम। कभी सुख का झूला, कभी दुख का झूला, कभी विघ्न आते हैं, कभी कष्ट आते हैं। जिंदगी में चलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों के पहाड़, उनके ऊपर चलना क्या है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तप की आग जलाते हैं, हम तप करते हैं, तब क्या होता है, कर्मों के वो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उसी प्रकार पिघलने लग जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पहाड़ पिघल जाते हैं, ऐसे ही वो 8 कर्मों के पहाड़ जो आत्मा पर बड़े बड़े रूप में जमे हुए हैं, जिसने आत्मा के सारे सुख को धो रखा है, वो सारे पहाड़ वैसे ही पिघलते हैं जैसे हिमखंड के पहाड़ जो हैं वो आग के द्वारा, ग्रीष्मता के द्वारा पिघल जाते हैं। ऐसे ही तप के द्वारा वो 8 कर्मों के पहाड़ पिघलने शुरू हो जाते हैं, बह जाया करते हैं। इसीलिए तप का जो महत्व है वो बताया गया है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार होती है, जैसे तेज के बिना आग बेकार होती है, जैसे दूध के बिना पशु और गाय बेकार है, उसी प्रकार कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन बिना तप के उसी प्रकार सारहीन है, बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि बिना तप के वो कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। जीवन का नाम तपना है। जितनी भी साधना है वो अपने आप में तप है। जितना तपोगे, जितनी साधना करोगे, उतने ही कर्मों को अपनी आत्मा से हटाते चले जाओगे, उतने ही कर्म खंडों को भगाते चले जाएंगे। जितने भी लब्धियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी कठिन से कठिन कोई काम है, वो अगर किसी चीज के द्वारा मिलते हैं तो वो हुआ करता है तप। जितने भी बड़े बड़े पद पाए हैं किसी ने, वो भी किसके द्वारा, तप के द्वारा पाए हैं। जीवन अगर निखरता है, जीवन अगर विकास के पथ पर चलता है, जीवन अगर सुख की ओर उन्मुख होता है, तो उसके लिए कारण अगर कोई है तो वो हुआ करता है तप। जैसे जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या आती है, बरसात आती है। जेठ का महीना पहले तपता है, खूब तपता है, और फिर क्या आते हैं, बरसात के महीने आते हैं। तपने के बाद बरसात होती है, और बरसात ही मानव जीवन की जिंदगी का आधार है। बरसात ना हो तो अकाल पड़ जाए, बरसात के कारण ही सारा जो समृद्धि होती है जीवन में वो आती है। इसी प्रकार जब तप करते हैं तो सद्गुणों की बरसात जीवन में होती है, और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर हमारी आत्मा विकास की ओर बढ़ना शुरू होती है, सुख की ओर बढ़ना शुरू हुआ करती है। इसलिए तप, आत्मा को तपाना, आत्मा के कर्मों को तपाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप तप नहीं करेंगे, कर्म तप्त नहीं होंगे, कर्म पिघलने वाले नहीं है। तप के द्वारा ही कर्मों को पिघलाया जाता है। जितने भी कठिन काम है, उन सब कामों की सिद्धि तप के द्वारा होती है। जितने भी महान पद किसी ने पाए हैं, वो सारे तप के द्वारा पाए हैं। तीर्थंकर का पद सबसे बड़ा पद होता है। तीर्थंकर जैसा पुण्य किसी के पास नहीं होता। तीर्थंकर जो तीर्थ का निर्माण करते हैं,
लोग तो बाह्य तीर्थ बनाते हैं, लोग तो ईंट पत्थरों के तीर्थ बनाते हैं। तीर्थंकर वो होते हैं जो चेतना को तीर्थ बना दिया करते हैं, जो जिंदा तीर्थ का निर्माण किया करते हैं। वो क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। और वो तीर्थ है साधु साध्वी श्रावक श्राविका। चेतना को, किसी के जीवन को तीर्थ बना देना, ये कला अगर किसी के पास होती है तो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर के पास होती है कि वे व्यक्ति के जीवन को क्या बना जाते हैं? तीर्थ बना जाते हैं। तो ऐसे जो तीर्थंकर होते हैं वो भी तीर्थंकर पद तप के बल पर ही पाते हैं। 20 गोलों की आराधना तप है, वो आराधना करके तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। और फिर देखिए, तीर्थंकर बनने के बाद भी अपने सारे कामों की सिद्धि के लिए, अपने विकास के लिए वो आगे भी क्या करते हैं? तप ही करते हैं। जब दीक्षा ली भगवान ऋषिदेव ने, महावीर ने, उस समय उनका बेले का तप था, बेला किया हुआ था, ताकि जिस जीवन के ऊपर चरण व्यास कर रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। तीर्थंकर भी तप को मंगलमय मानते हैं। तीर्थंकर भी अपने काम की सिद्धि के लिए उससे पहले तप करते हैं ताकि आपके काम निर्विघ्न हो। जीवन अगर विघ्नों से भरा हुआ है तो उन विघ्नों का निवारण का सबसे मंगलमय अगर कोई सूत्र है तो वो तप है। बस तप धारण कर लो और तुम्हारा वो विघ्न क्या हो जाएगा? टल जाएगा। तो तीर्थंकर जिस समय वो केवल ज्ञान में थे उस समय भी तप था उनका, भगवान महावीर का वेले का तप था। निर्वाण के समय भी वेले का तप था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि तीर्थंकर भगवान भी हर कार्य के पीछे क्या करते हैं? तप करते हैं। केवल ज्ञान के बाद भी, लोगों को तीर्थ बनाने की कला देने के बाद भी क्या चल रहा है? उनका तप चल रहा है। सारे कर्म समाप्त हो गए, उसके बाद भी निर्वाण के ऊपर क्या है? उनका तप है। निर्वाण से पहले तप है, सिद्ध होने से पहले क्या किया हुआ है? तप किया हुआ है। और हमारे तो सारे कर्म पड़े हुए हैं और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं महाराज जी तप नहीं होता। होता ही नहीं महाराज जी, एक भी व्रत नहीं होता। बस जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा एक व्रत से, तो भी नहीं कर पाते। इतना भारे कर्म हमारे ऊपर आच्छादित हो गए हैं कि हम एक दिन का संवत्सरी का उपवास करना हमें भारी लग रहा है। और उधर परमात्मा को देखो, वो बता रहे हैं जब तक जीवन को तपाना नहीं सीखोगे ये सारे कर्म जो है वो जाने वाले नहीं है, निर्जरित होने वाले नहीं है। तप जीवन का आवश्यक अंग है, परम आवश्यक अंग है। अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तप करना ही पड़ेगा। और जिस समय तप को स्वीकार करोगे तप आपको स्वीकार कर लेगा। तुम तप का इनकार करते रहोगे, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, तप भी तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। जितना जीवन में तप को स्वीकार करेंगे, तप कहाँ ही उसको जाता है जिससे तपना पड़ता है। आसान हो तो सभी कर ले, और इतना कठिन भी नहीं है, सिर्फ मन की लालसा को ही मारना है। और ये लालसा ही मरनी मुश्किल है। ये जो लालो बाई है जो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, ये जो मन है जो डिमांड करता ही रहता है, ये खा लूं, वो खा लूं, ऐसा खा लूं, वैसा खा लूं। इसलिए तो तुमने देखा होगा जिस दिन तुम उपवास कर लेते हो ना, उस दिन सबसे ज्यादा खाना पीने का सामान याद आता है। और बहुत सारे लोग तो व्रत में बैठे मीनू बना रहे होते हैं कि सुबह क्या खाना है, पारने में ये खाना है, वो खाना है, ऐसा खाना है। उस दिन सामने अगर कोई कचौरी पूरी ले आता है, उस समय सामने गोलगप्पे आ जाए, उसी समय लगने लग जाते हैं घर में कि आज ही लाने थे, आज मेरा व्रत है, आज ही लाना था। तो ये मन की जो लालसा है, ये मन की जो इच्छाएं है, ये मन की जो तृष्णा है जो खाने पीने में बढ़ती चली जाती है, इसकी वजह से तुम तप नहीं कर पाते हो। इसकी वजह से तुम अपनी आत्मा का मंगल नहीं कर पाते हो। इसकी वजह से तुम अपना ही कल्याण नहीं कर पाते हो। इसकी वजह से तुम अपने ही दुखों का निवारण नहीं कर पाते हो। बस तप में करना क्या है? उस मन के ऊपर ही तो नियंत्रण करना है, उन इच्छाओं के ऊपर ही नियंत्रण करना है। और बिना नियंत्रित किए, बिना खोए किसने क्या पाया है? पाने के लिए थोड़ा तो खोना ही पड़ेगा, थोड़ा तो खाने पीने का मोह छोड़ना ही पड़ेगा, उसकी लालसा छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन वो छोड़ी हुई आपकी लालसा आपकी आत्मा का इतना विकास करेगी, आपके कर्मों की इतनी निर्जरा करेगी कि कम से कम आपके आगे के जो जीवन है वो विकास से भर जाएंगे। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो भी तप करते हैं। चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में हजारों वर्षों तक तप किया था, तब वो चक्रवर्ती बने थे। और चक्रवर्ती बनने के बाद भी जब जब कोई कठिन काम की सिद्धि करनी है तो चक्रवर्ती भी तेला करता है। इसलिए 13 तेले चक्रवर्ती के मशहूर है, उनको भी तेला करना पड़ता है। वासुदेव
पूरे भाव में तप करके वासुदेव की पदवी पाते हैं। और उसके बाद जब कोई काम उनका फंस जाता है तो वो क्या करते हैं, तिल्ला करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने गस्सु कमाल के लिए तिल्ला किया था, तो इस प्रकार उनको भी तप करते हैं। यानी कि कठिन काम जो होते हैं उनकी सिद्धि के लिए बड़े बड़े जो महापुरुष है वो भी क्या करते रहे हैं, तप करते रहे हैं। तो इसलिए यदि आप जीवन में तप को धारण करेंगे तो बहुत से आपके कठिन काम तो सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। जितने और भी बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं और भी राजा लोग हुए, उनका भी जब हम जीवन पढ़ते हैं कि उन्होंने इतने पद कैसे पाए, तो यही वर्णन आता है कि पूरे भाव में उन्होंने बहुत क्या किया था, तप किया था। तब से ही सारी सिद्धियां, तब से ही सारी विभूतियां, तब से ही सारे ऐश्वर्य, तब से ही सारा वैभव, यहाँ तब से ही मुक्ति और मोक्ष इंसान को क्या होता है, प्राप्त होता है। इतना कुछ जो देने वाला है वो क्या है, तप हुआ करता है। गौतम स्वामी जी को एक लब्धि प्राप्त थी, और वो लब्धि थी कि गौतम स्वामी जिस वस्तु पे अपना अंगूठा लगा देते थे वो अक्षय हो जाती थी, वो खत्म नहीं होती थी। एक बार ऐसा हुआ था, गौतम स्वामी को 500 शिष्य मिल गए और 500 को भूख लगी है और खीर लेके आए, और खीर एक कटोरा मिला है, खिलाना 500 को है। तो गौतम स्वामी ने अपना अंगूठा रख दिया, 500 के 500 संतों ने पेट भर करके खा लिया, लेकिन वो खीर क्या नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। इसीलिए तो हमारे यहाँ गौतम स्वामी का स्मरण करते हुए कहा जाता है, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सिमरिए मन वांछित फल दाता। लेकिन ये लब्धि गौतम स्वामी के पास आई कहां से थी, किससे, तप से। बेले बेले तप करते थे वो, और पारने में एक ही समय लेते थे, और भी छोटी मोटी बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। और भगवान महावीर कहते हैं इस तप के द्वारा गौतम स्वामी ने ये लब्धि को प्राप्त किया था। तो जितने भी ये बड़ी बड़ी लब्धियां, शक्तियां हैं, ये सब तप से होती है। आत्मा की जो शुद्धि है वो भी किससे होती है, तप से होती है। इसलिए जीवन में तप से भागो मत, बल्कि तप को स्वीकार करो, ताकि जीवन में सारे विघ्न समाप्त हो जाए। तप मंगलमय है, तप जीवन के विघ्नों को हरने वाला है, तप कर्मों को काटने का सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र है। इसलिए सारे धर्मों के अंदर तप की महिमा गाई गई है। मनुस्मृति जी के अंदर मनु जी महाराज कहते हैं कि जो भी कोई काम दुष्प्राप्य है, दुष्कर है, जो भी कोई कठिन काम है, वो सारा कठिन से कठिन काम तप से सिद्ध हो जाया करता है। महाभारत के अंदर कहा गया है कि 7 द्वार है स्वर्ग जाने के, उसमें पहला जो द्वार है वो क्या है, तप है। यानी कि तप करने वाले ही स्वर्ग में पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ भी देव गति का जो बंध बताया गया है उसमें एक तप भी रखा है, बाल तप, संयम संयम, शराब संयम, ये सारा क्या है, तप ही है। बिना तप के ये कैसे होगा सारा। तो इस प्रकार तपस्या करने वाले ही स्वर्ग पहुंचते हैं, तपस्या करने वाले ही सिद्ध बनते हैं, तप करने वाले ही कर्मों के किलों को तोड़ सकते हैं। क्योंकि तप के द्वारा आत्मा प्रदीप्त होती है, आत्मा तेजस्वी बनती है, आत्मा शक्तिवंत बनती है। और जब आत्मा शक्तिवान हो जाती है वो सारे विघ्नों को, सारे दुखों को, सारे कर्मों के किलों को भेदने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। इसलिए तप की महिमा तीर्थंकरों ने भी गाई है, तप की महिमा बड़े बड़े महापुरुषों ने भी गाई है, तप की महिमा देव और इंद्र भी गाते हैं। यहाँ भी महान तपस्वी मिलते हैं देवताओं को, देवता वहां दौड़े दौड़े आकर के वंदन करते हैं, धन्य धन्य कहते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं से तप नहीं हो पाता। वो तप अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है। ये शक्ति, ये वरदान, ये सामर्थ्य सिर्फ इंसान को मिला है कि वो जीवन में तप कर सकता है। तो ये मिला हुआ आपको वरदान है, आपको ही ये वरदान मिला कि आप तप कर सकते हो। और उसको भी हम खाने के लोभ में उस अवसर को गवा देते हैं, उस मौके को गवा देते हैं खाने के लोभ में। इसलिए समझे तप के महत्व को। देवता भी जिसको करने में तरसते हैं वो वरदान, वो सामर्थ्य
हमें मिला है, अपने जीवन के अंदर अपनी शक्ति को जगाए, बल्कि उसको छपाए नहीं। जितना तप कर सकते हैं करें, शूरवीर बन करके अपने कर्मों को तोड़े और तप के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते चले जाए। अपनी लालसा के ऊपर, अपने भोग के ऊपर विजय डाले और इससे आपकी आत्मा और तेजस्वी और प्रदीप्त होती चली जाएगी। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती